29 29 बिल हम एक दिन में पास कराते थे आईएसआई की वजह से। जब उनकी हुकूमत थी, जब उनके पास ताकत थी, उनके पास मेजॉरिटी थी, तो फिर उनको आईएसआई की क्यों जरूरत थी? मैं कौमी सलामती के मामलात के ऊपर बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। आप आर्ग्यूमेंट दें, अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट दें कि सर दिस इज पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। फौज क्या चाहती है कि पाकिस्तान का भला ना हो, शहादत दे। क्या सियासतदान जो है वो सारे गद्दार हैं? रियल मीनिंग क्या है, पाकिस्तान में क्या मतलब है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स तो अपना रियल मीनिंग पूरी दुनिया में खो बैठी है। राइट। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। कहाँ है पीपल? चलें, हम मगरिब से शुरू करते हैं। बरतानिया के अंदर लाखों लोग, 10 लाख से ज्यादा का इज्तिमा होता है। वो कहते हैं कि इराक में फौज नहीं जानी, गजा के अंदर जो है वो जुल्म हो रहा है। और हुकूमत क्या काम करती है? ऑपोजिट। ऑपोजिट काम करती है। अमेरिका में 80 लाख लोग 3200 शहरों के अंदर निकलते हैं ईरान के हवाले से, और हुकूमत क्या करती है? बमबारी, हमला। हमला। पाकिस्तान में कौन सी डेमोक्रेसी है? कब थी? हम्म। कब है? आज है डेमोक्रेसी? हम्म। कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और जब ये लेट्स से कि माजी की हुकूमतों को देख लें, हाँ। डेमोक्रेसी थी? पता नहीं है मुझे। मतलब जिस घर में मैं बैठा हूँ, ये बचपन से मैं देखता रहा हूँ कि कौन किस तरह से हमारे घर में आता था और किस तरीके से जो है वो जाता था। लोग तो दरवाजे से सीधे आते थे और पीठ किए बगैर ही पीछे चलते थे। राइट। यहाँ तो दरबारियों की कमी है, राइट। कोई डेमोक्रेसी वगैरह नहीं है। और जब ये हुकूमत में आ जाते हैं, ये डेमोक्रेटिक मैयर्स हैं जो लेते हैं। आप मुझे बताएं, क्या मौजूदा हुकूमत के अंदर वजीर जो हैं बगैर जो है वो किसी की मर्जी के काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फौज का एक बहुत रोल है, राइट। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। देखिए, जब पाकिस्तान फौज का रोल नहीं था, आईएसआई में पॉलिटिकल सेल पहले कभी नहीं था। राइट। लेकिन जब 74 के अंदर पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ, उसके बाद भुट्टो साहब ने उस टाइम पे प्रेसिडेंशियल डिक्री के जरिए बकायदा आईएसआई में पॉलिटिकल सेल कायम किया। क्योंकि उससे पहले फौज यही सोचती रही और रियासत ये सोचती रही, हुकूमत ये सोचती रही कि पॉलिटिक्स में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। इट वाज करेक्ट। राइट। लेकिन जब मुल्क टूट गया तो वो किस बुनियाद पे टूटा? सियासत की बुनियाद पे टूटा। इधर हम उधर तुम की बुनियाद पे टूटा। वो मुक्ति बहानी की वजह से टूटा। वो इंडिया की साजिशें थी जो उसने पॉलिटिकल तरीके से रचाई, और पाकिस्तान दो लख्त हुआ। जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ तो फिर ये फैसला किया गया, एंड आई सपोर्ट, मैं इस को सपोर्ट करता हूँ कि आपने वहां उस टाइम पे पॉलिटिकल सेल कायम किया। लेकिन फिर आप उसको कंट्रोल करने से कासिर रह गए। आप उसको अपने आप मकासद कंट्रोल के में आ लिए, गए। कोई कंट्रोल में नहीं आए। ओके। कौन से कंट्रोल में है? कोई कह सकता है कि कंट्रोल में है? कोई कंट्रोल में नहीं है। लेकिन मसला यह है कि जो जो हुकूमतें उस सब के बाद पीपल्स पार्टी की गालिबन ये मिल मिला के पीडीएम को भी मिला ले तो ये अब पांचवी हुकूमत बनती है। Right. कहते तो रहते हैं कि जी नहीं, हमारा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। भाई है आप क्यों नहीं? बैठे हैं, आप सारे बैठे हैं। एग्जीक्यूटिव आपके बैठे हुए, गवर्नर आपके हैं, प्रेसिडेंट आपका है, चेयरमैन सेनेट आपका है। आप कैसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट में नहीं? तो पांचवी हुकूमत इनकी है। कर दिया खत्म पॉलिटिकल से। राइट। और इसी तरह से तकरीबन मियां साहब की हुकूमत है, कर दिया पॉलिटिकल सेल। इमरान खान साहब की हुकूमत आई, कर दिया उन्होंने पॉलिटिकल सेल। नहीं, ये वो मीठी छुरी है जो आपके हाथ में हो तो मीठी, अगर मेरे हाथ में आ जाए आप तो सपोर्ट किस तरह करते हैं? आपने कहा मैं सपोर्ट करता हूँ, बट आपने उसे एक्सप्लेन सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट मैं ऐसे करता हूँ कि पॉलिटिकल सेल इसलिए होना चाहिए कि जो नेशनल इंटरेस्ट हैं हम्म। उन पे कॉम्प्रोमाइज ना हो, कोई गलत ना करे। जैसे पानी का इशू है, कोई जाके ये ना हो कि इंडस वाटर ट्रीटी को सैबोटाज कर दे। राइट। कोई जाके फॉरेन पॉलिसी ऐसी करे कि भाई पाकिस्तान लेट से प्रो सऊदी अरब चल रहा है, आप अचानक एक नई फॉरेन पॉलिसी मुतारिफ करें और सऊदी अरब को साइडलाइन कर दें। राइट। तो ये मैं इसके ऊपर, लेकिन डायरेक्ट इंटरवेंशन हर हर जगह के ऊपर इंटरनल विंग के जो सेक्टर्स बने हुए हैं, आई डोंट थिंक कि वो इतने नेसेसरी हैं। देखें, आईएसआई का काम जो है और किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी का, आईबी का भी, हम जब भी बात करते हैं आईएसआई पे बात हाँ, करते सिर्फ हैं, आईबी की आईएसआई की बात बात ही नहीं नहीं करते। करते। आईबी जितना पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होती है, यू हैव नो आइडिया हम्म। कि किस तरह से वो मैनिपुलेट करते हैं।
लोगों की वीडियोस बनाई जाती हैं, लोगों की ऑडियोज रिकॉर्ड की जाती हैं, हर किस्म की चीजें की जाती हैं। ये उनका काम है। अच्छा, क्या पाकिस्तान के अलावा दुनिया में नहीं होता? सीआईए तो बिल्कुल नहीं करती तो आप होगी। सपोर्ट करते हैं आप इस ओ बात यस, आई डू। लेकिन मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कि जहां पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो हम्म, वहां। ओके। ये नहीं कि कि आप पर्सनल पार्टियों इंटरेस्ट में चले जाएं। पर्सनल इंटरेस्ट में और पार्टियों को सपोर्ट करें। जैसे इमरान खान साहब की मैं मिसाल दे दूं, या आज की मिसाल देता हूं यस कि जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बात करेगा, आप उसको जो है, नहीं, आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी को सपोर्ट करना है। राइट। इमरान खान साहब के तो ये आलम था कि जब पार्टी के कोई होता था तो बकायदा जनफैर साहब जो हैं लोगों को बुलवा लेते थे, भाई पार्टी के तुम खिलाफ क्यों खड़े हो। इसलिए इमरान खान साहब ने पार्टी की तरफ तवज्जो ही नहीं दी, जिसकी वजह से पार्टी का स्ट्रक्चर बिखर के रह गया। क्योंकि जो आदमी जरा सी वो टाल मटोल करता था तो फोन आ जाता था कि भाई जरा आ जाओ, तुम्हारा ये मसला है, तुम्हारा वो मसला है, भाई का प्रॉब्लम है, तो फाइल खुल जाती थी। वो बेचारे, और ये बात मैं नहीं कह रहा, खान साहब ने खुद कहा कि 29 बिल हम एक दिन में पास कराते थे आईएसआई की वजह से। ये उन्होंने ही कहा था ना, मैंने तो नहीं कहा। तो क्यों, जब उनकी हुकूमत थी, जब उनके पास ताकत थी, उनके पास मेजॉरिटी थी, तो फिर उनको आईएसआई की क्यों जरूरत थी? ये गलत है। मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। मैं कौमी सलामती के मामलात के ऊपर बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। कश्मीर का मसला है, कारगिल का मसला है, इंडस वाटर ट्रीटी का मसला है, सियाचिन का मसला है। ये वो मसाइल है जो नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं। हाँ, ये हो कि जी हम इंडिया के साथ टू मच पींगे बना रहे हो, लेट्स से, मैं इस बात के ऊपर भी बता देता हूँ। यहाँ एक ये भी सोच आई उस जमाने में कि जनाब मेमोगेट स्कैंडल, ठीक है। कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर दे देते हैं और पाकिस्तान की जो है वो $100 बिलियन दे दो। ये गलत है। ये ठीक नहीं था। यहाँ इंटरवीन करना चाहिए और किया गया और ठीक है। उसके बाद आप पता चलता है कि जनाब वहाँ लोग आ जाते हैं, ये मोदी आता है अपने गालिबन 126 रफका के साथ, बगैर वीजे के पाकिस्तान आ जाता है, शादी अटेंड करता है। मियाँ साहब की जो गालिबन मेरे ख्याल में शादी थी, और उस टाइम पे वावेला होता है। फिर ये कहा जाता है कि जी हम इंडिया से तिजारत शुरू कर देंगे। तिजारत शुरू करें, लेकिन पहले मसला कश्मीर और पानी का मसला हल करें। लेकिन उसके अलावा उसको बाईपास करके, वो तो इंडिया हमेशा से चाहता है। ये वो चंद चीजें होती हैं, क्योंकि देखें एक फौजी जो होता है या एक जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर होता है, उसका एक अच्छा गुजरा होता है इसके अंदर, इस सारे सिस्टम को, वो उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझता है। उसका काम है कि वो उनको कहे। उसमें हरगिज में मकसद ये नहीं होता कि आप उसके लिए डिस्टेबलाइजेशन शुरू कर दें, बल्कि आप उसके लिए डायलॉग के साथ काम करें। आप आर्ग्यूमेंट दें, अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट दें कि सर दिस इज पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। और उसके लिए जरूरी है कि एक ऐसी सेंट्रल कमांड अथॉरिटी होनी चाहिए, जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, आइडिया अच्छा है, उसमें हाजिर सर्विस जनरल हो। हम क्यों नहीं कबूल कर लेते कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी जो है वो पाक फौज है? क्यों नहीं कबूल करते हम? We कबूल must। करने को तैयार नहीं है। नहीं, ये रियलिटीज हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मकसद क्या है? फौज क्या चाहती है कि पाकिस्तान का भला ना हो? सवाल ही नहीं, जो शहादतें दे रहे हैं। और क्या सियासतदान जो है वो सारे गद्दार हैं? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। मेरे ख्याल में लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है।